आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह और मैं अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें हम इस टाइम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी की आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आइए बिना समय खराब किए हम सवालों से शुरू करते हैं सीधे अपनी क्लास को। पहले सवाल में कहा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज के ठीक पीछे, यानी एक जो दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हों, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। देखिए, आप इस बात को कतई समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल जो हैं, या हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा और भी जो ऐसी कोई भी मैथमेटिक्स हो जिसमें सवाल यानी क्वेश्चन जो होगा वो आपका थ्योरेटिकल होगा। अगर सवाल आपका थ्योरेटिकल है तो फिर सवाल को आप कितना कॉन्शियसली पढ़ते हैं, ये चीज बहुत डिसाइड करेगी कि आपका सोल्यूशन सवाल का होगा या नहीं होगा, या होगा सही होगा या गलत होगा। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल सवाल है तो इसका मतलब यह है कि इस थ्योरी को पढ़कर ही आपको समझना है कि सवाल को किस तरीके से हम सॉल्यूशन की तरफ क्वेश्चन को लेकर जाएं। इसीलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। आप सवाल को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, समझ कर पढ़िए कि एक एक शब्द सवाल का क्या कह रहा है, क्या चीज दे रखी है, जो कहानी आपके सामने सवाल में लिखी गई उस कहानी को हम फिगर में कैसे कन्वर्ट करें, चित्र में कैसे बदलें। अगर सवाल की कहानी को ठीक ठीक पढ़कर, ठीक ठीक समझकर फिगर आप ठीक बना ले जाते हैं तो फिर आपके सवाल की गलत होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कभी जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा ठहर कर सवाल को पढ़िए, थोड़ा सा रुक जाइए। वो बहुत हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में सवाल को नहीं पढ़ेंगे। सवाल में कहा गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस। एक समुद्र तल पहले आप बना लीजिए। सबसे पहली बात, समुद्र तल हम बनाएंगे। देखिए, ये रहा समुद्र तल, ठीक। इसमें कहा गया 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंचा क्या है? एक लाइट हाउस है। तो एक लाइट हाउस बना लीजिए। ये रहा लाइट हाउस आपका। इसका नाम रख दीजिए कुछ ए बी, और ये है 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस हो गया। आ रहा है ये फिगर में, ठीक। अब इसमें कहा गया है कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, अगर ये समुद्र तल है यानी कि ये समुद्र है, समुद्र का ऊपरी वाला तल है, इस सागर में कहीं दो पानी वाले जहाज हैं। तो जब दो जहाज हैं तो हम मान लें कहां पर हैं। थोड़ा सा और इस लाइन को लंबा कर लें ऐसे, और एक जहाज आप यहाँ P पर मान लीजिए और दूसरा जहाज आप यहाँ पर Q पर मान लीजिए। दो जहाज हो गए। हमसे कहा गया है कि लाइट हाउस के ऊपरी शिखर से जब हम इन जहाजों को देखते हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, देखिए लाइट हाउस के शिखर पर खड़े होकर जब हम जहाजों को देखते हैं तो आप सबसे पहले तो यही बताइए कि जब लाइट हाउस से आप जहाज को देखेंगे तो एंगल जो होगा वो अवनमन होगा या उन्नयन होगा, यानी एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा। जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। सवाल में कहा गया है कि जब आप लाइट हाउस के शिखर से समुद्र में स्थित दो जहाजों P और Q को देखते हैं तो अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनते हैं। तो एक को देखने पर 30 बनेगा और दूसरे को देखने पर 45 बनेगा। एक को देखने पर 30 बनेगा और दूसरे को देखने पर 45 बनेगा। यहां पर आप एक डैश डैश में ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये एक एंगल आपका 30 हो गया, एक एंगल आपका 45 हो गया। कौन सा कितना होगा बिल्कुल क्लियर है। ये वाला 30 होगा क्योंकि कम है, और ये वाला 45 होगा क्योंकि ज्यादा है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और अगर ये पूरा 45 है तो ये भी पूरा 45 होगा। ये बात आप जानते हैं, ठीक। क्या पूछा गया है हमसे? कहा गया दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। आप दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जहाज है आपके P और Q, तो इनके बीच की दूरी आप क्या मान लीजिए
x मान लीजिए, तो ये x निकालना है आपको, और ये आप y मान लीजिए, नहीं निकालना है, फिर भी इसको आप कैलकुलेशन में आसानी रहे इसके लिए इसको भी आप कुछ मान लीजिए, तो इसको हमने y मान लिया। क्लियर है ये? बिल्कुल फिगर क्लियर होना चाहिए आपका। सवाल में कहा गया एक समुद्र तल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर एक लाइट हाउस बना हुआ है। इस लाइट हाउस से समुद्र में स्थित दो जहाजों को जब हम देखते हैं तो एक जहाज को देखने पर अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है, दूसरे वाले जहाज को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो हमको दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। दोनों जहाज P और Q है, इनके बीच की दूरी को हमने x मान लिया, इस अननोन फिगर को हमने y मान लिया। ये आपको ऊंचाई 75 मीटर्स दे रखी है, ये 30 और ये 45 एंगल हैं। तो पैरेलल लाइंस की कॉन्सेप्ट के समांतर रेखाओं की कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपके पास दो समकोण त्रिभुज आपको सामने स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, एक ABQ और दूसरा ABP। समकोण त्रिभुज ABQ जब लेंगे तो आप 45 डिग्री का एंगल यूज करेंगे, और समकोण त्रिभुज ABP जब आप लेंगे तो आप 30 डिग्री का एंगल यूज करेंगे। इस तरीके से दोनों समकोण त्रिभुज आप लीजिए, देखिए आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। क्या मानना है आपको? मान लीजिए सबसे पहले माना जहाजों के बीच की दूरी x तथा BQ बराबर y है। इतना तो हमने मान लिया। अब आप क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज यूज कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABQ में ABQ में क्या करेंगे? हम tan 45 लेंगे। tan 45 में क्या होगा? AB अपॉन BQ हो जाएगा। tan 45 डिग्री जब लेंगे तो लंब आपका AB होगा और आधार आपका BQ होगा, तो A लंब बटे आधार यानी AB बटे BQ। tan 45 की वैल्यू 1 होगी, AB की वैल्यू 75 है और BQ आपने Y को माना है, यानी Y की वैल्यू आ गई आपकी 75 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरा इक्वेशन ले लीजिए, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABP। ABP में क्या हो जाएगा? ABP जब लेंगे तो tan 30 डिग्री लेंगे, AB अपॉन BP। tan 30 का मतलब 1 अपॉन √3, AB का मतलब 75 और BP का मतलब x प्लस वाई। x प्लस वाई इधर आ जाएगा 75 √3। x की वैल्यू हमको चाहिए तो इसको रोक लीजिए, 75 √3 माइनस वाई हो जाएगा। x बराबर 75 √3 माइनस वाई की वैल्यू है 75, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 75 कॉमन ले लिया आपने, √3 माइनस 1 बचा, x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732 माइनस 1, 75 इंटू 0.732। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वो वही दोनों जहाजों के बीच की दूरी, P और Q के बीच की जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई थी, जिसको हमने x माना था। x की वैल्यू ये आ गई, 75 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। ये आपका एक सवाल कंप्लीट हुआ, इसको लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे अपने। आइए, लिख गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
अगले सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया है एक व्यक्ति एक जहाज पर खड़ा है जो समुद्री तल से 8 मीटर ऊपर है। एक पहाड़ी की चोटी से इसका उन्नयन कोण, किसका उन्नयन कोण, उस व्यक्ति का उन्नयन कोण, जो व्यक्ति जो है जहाज के ऊपर खड़ा हुआ है उस व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ की तली से उसका अवनमन कोण, जब चोटी की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे, जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब तली की बात करेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे, जब नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज से पहाड़ की दूरी तथा पहाड़ की ऊंचाई बताइए। जहाज और पहाड़ एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ये बताइए, और पहाड़ की ऊंचाई बताइए। देखिए इस सवाल के फिगर को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम बना लें पहाड़। अरे ये एक पहाड़ हो गया और ये एक पहाड़ हो गया, और अब देखिए ये मान लीजिए समुद्र तल है, समझिएगा ये समुद्र तल है। इस समुद्र तल में कहीं कोई जहाज है तो जहाज की कुछ ऊंचाई भी होगी। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति एक जहाज पर खड़ा है जो समुद्र तल से 8 मीटर ऊपर है। एक समुद्र में एक जहाज है और जहाज के ऊपर एक आदमी खड़ा है, तो आदमी जो है वो कितने मीटर ऊपर खड़ा है, मतलब ये एक जहाज है, मान लीजिए एक जहाज है, इस जहाज पर जब ये एक आदमी खड़ा हुआ है तो आदमी समुद्र तल से कुछ ऊपर है कि नहीं है, तो वही कहा गया कि आदमी जो है वो समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, 8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। तो मान लीजिए अगर आदमी यहां पर है तो ये वाली ऊंचाई जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। बात क्लियर, ये कहने का मतलब है। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका समुद्र तल हो गया, इसमें कोई जहाज है और जहाज के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, यानी यहां पर आदमी कहीं खड़ा हुआ है। जहां पर आदमी खड़ा है उस बिंदु की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, ये दे रखी, इधर लिखिए। ये ऊंचाई जो है कितनी है, 8 मीटर है। यहां आदमी खड़ा है यहां से, और ये पहाड़ है आपका। ए बी जो है पहाड़ है, पी क्यू जो है ये आदमी है, पी क्यू आदमी है, पी क्यू आदमी नहीं है, पी आदमी है, पी व्यक्ति है। समुद्र तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यह समुद्र तल है आपका है, समुद्र में एक जहाज है, जहाज के ऊपर एक आदमी है, तो कुल मिला के आदमी जहां पर खड़ा है वो बिंदु समुद्र तल से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां से ये आदमी एक बार पहाड़ के शिखर को देखता है और एक बार पहाड़ के पाद बिंदु को देखता है। जब पहाड़ के शिखर को देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, कितना उन्नयन कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो पहाड़ के शिखर को, ये देखिए पहाड़ के शिखर को इसने देख लिया, पहाड़ के शिखर को जब इसने देखा तो उन्नयन कोण कितना बना, 60 डिग्री। और उसके बाद इसने पहाड़ के पाद बिंदु को देखा, इसको देखा, जब पहाड़ के पाद बिंदु को देखा तो अवनमन कोण बनेगा, कितना बनेगा, 30 डिग्री। कितना अवनमन कोण बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ये आपका एंगल बनेगा 30 डिग्री का। थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया। ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। फिगर समझ में आया होगा। ए बी एक पहाड़ है, ये समुद्र तल है, ये समुद्र है, समुद्र में एक जहाज है और इस जहाज पर एक आदमी खड़ा हुआ है। आदमी जो है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8 मीटर है,
8 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। यहां से जब पहाड़ के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। पहाड़ के पाद बिंदु को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पहाड़ की ऊंचाई बतानी है और जहाज की पहाड़ से दूरी बतानी है। जहाज यहाँ Q पर जहाज होगा तो जहाज से पहाड़ की दूरी बतानी है, यानी कि जहाज से पहाड़ की दूरी बतानी है, यानी कि ये x बताना है आपको। इसको आप x मीटर मान लीजिए, ये बतानी है। जहाज यानी Q, पहाड़ यानी कि ये x बतानी। पहाड़ की ऊंचाई बतानी तो इसको आप h मान लीजिए। अगर ये h होगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और अगर ये 8 है तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा h माइनस 8। नाम इसका कुछ रख लीजिए m। ठीक, अब आ जाइए आप अपने वही पैटर्न। दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। एक आपको AMP दिख रहा है और दूसरा आपको PMB दिख रहा है। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को यूज कर लीजिए, आपका सवाल लग जाएगा। देखिए, क्या होगा? सबसे पहले मान लिए जो मानना है, माना ऊंचाई h तथा पहाड़ की जहाज से दूरी x मीटर है। ऐसा मान लिया हमने। समकोण त्रिभुज ले लीजिए बारी बारी से। एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले ऊपर वाला ले लीजिए आप, या नीचे वाला, कोई भी एक ले लीजिए। ऊपर वाला ही ले लिया जाए, नहीं नीचे वाला ले लीजिए। PMB में ऊपर वाला ही लीजिए पहले आप। AMP में क्या होगा? tan 60। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 8 अपॉन PM। PM का मतलब कितना? x, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा। तो tan 60 बराबर h माइनस 8 बटे x। tan 60 जब आप लेंगे तो लंब आपका AM होगा और आधार आपका PM होगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, x इधर आ जाएगा तो √3x इज इक्वल टू h माइनस 8, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी यहां से 8 प्लस √3x, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज है आपका PMB। PMB tan 30 के लिए लंब आपका होगा BM और आधार आपका होगा PM। tan 30 का मतलब 1/√3, BM का मतलब है आपका 8 और PM का मतलब है x। x इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3। x की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। h इज इक्वल टू 8 प्लस √3 इंटू एक्स का मतलब 8√3। 8 3 24 हो जाएगा। h बराबर हो जाएगा 24 और 8 32।
यानी लाइट हाउस की ऊंचाई 32 मीटर आ गई। हमको पहाड़ की ऊंचाई 32 मीटर आ गई। पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ हमको ये भी निकालना है कि जहाज की पहाड़ से दूरी कितनी, यानी x निकालना है। ठीक, तो इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। नहीं, ये तो निकल ही आया, इसको तो यहीं पे आंसर कर दीजिए। x जो है वो 8√3 मीटर आ गया था आपका पहले ही, और h आपका 32 मीटर आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे आंसर। अतः पहाड़ की ऊंचाई 32 मीटर और पहाड़ की जहाज से दूरी बराबर 8√3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। इस सवाल को लिख लीजिए, ये भी बढ़िया ठीक सवाल था, इसको नोट करिए। चलिए आइए फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 डिग्री माप का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शीर्ष भूमि को छूता है 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई याद कीजिए। अच्छा, चलिए अपना काम वही करते हैं, फिगर बनाते हैं। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा, तो एक वृक्ष बनाएंगे सबसे पहले। एक वृक्ष है ये, इसका नाम हमने रख दिया ए बी। ये भूमि है। हुआ क्या, हवा बहुत तेज चली और इस वृक्ष का ऊपर का सिरा टूटकर जमीन से आ लगा। मतलब ऐसे एक वृक्ष ऐसे खड़ा है और टूटकर ऐसे झुक के, तो मान लिया हमने यहां से टूट गया। अगर यहां से टूट गया तो ये वाला हिस्सा जो है ये एम से टूट गया मान लीजिए, तो एम हिस्सा जो है वो टूटकर आएगा और जमीन पर टकरा जाएगा। तो एम ऐसे झुकेगा और यहां आ जाएगा, तो ये ऐसे कहीं एम, यही ए यहां आ जाएगा पी की जगह पर, और ये कैसा हो जाएगा, इसको डैश डैश में बना दीजिए। ठीक है, तो ये ए बी हमारा वृक्ष था। ये ए बी वृक्ष जो है ये एम पर से टूटा, हमने मान लिया एम पर से टूट कर आकर भूमि पर पी पर मिला, और पी पर जब मिला तो इसने एंगल 45 डिग्री का बनाया। ये सवाल कह रहा है एंगल इसने कितना बना लिया, 45 डिग्री का। आपसे कहा गया कि वृक्ष जो है, वृक्ष का शीर्ष यानी कि ए जो कि पी पर आया है, जमीन को जहां पर छूता है यानी बिंदु पी को, ये बिंदु वृक्ष से 6 मीटर की दूरी पर है, वृक्ष की जड़ से। वृक्ष की जड़ यानी कि बी, तो वृक्ष का जो सिरा टूटकर जमीन पर आया है वो हिस्सा वृक्ष की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये डिस्टेंस जो आपको दे रखा है ये 6 मीटर दिया हुआ है। तो आपको वृक्ष की ऊंचाई बतानी है, यानी पूरी ए बी आपको बतानी है। वृक्ष की ऊंचाई यानी कि ए बी आपको बतानी है। तो बी एम जो वृक्ष खड़ा है, जितना वृक्ष खड़ा है उसको आप एच मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर इसको स्मॉल एच मान लेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये हो जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका एक बनेगा। चलिए आइए देखते हैं, ये आपका फिगर बन गया। हमने क्या माना, ए बी एक वृक्ष मान लिया,
हमने माना कि ए बी वृक्ष जो है वो बिंदु एम से टूटता है और टूटकर ऐसे झुक के आता है जमीन पर, बिंदु पी पर लग जाता है। जब बिंदु पी पर लगेगा तो पी पर एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री का सवाल कह रहा है। फिर सवाल में कहा गया है कि वृक्ष जिस जगह पर भूमि पर लगता है वो जगह वृक्ष की जड़ यानी कि बिंदु बी से 6 मीटर की दूरी पर है। तो वृक्ष का जो ऊपरी सिरा है वो पी पर आकर लगता है भूमि पर, तो यानी पी की जड़ से यानी बी से दूरी 6 मीटर दे रखी है। आपको पूरे वृक्ष की ऊंचाई बतानी है यानी कि ए बी की लेंथ आपको बतानी है। तो ए बी की लेंथ हमने कैपिटल एच मान ली, जितना वृक्ष भूमि पर खड़ा हुआ है उसकी लेंथ हमने स्मॉल एच मान ली, तो जो टूट कर आया है वो आपका कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गया। अब एक बात जरा समझ कर बताइए कि जो हिस्सा टूट कर इधर आया है वो ए एम ही तो है, ये ए एम टूट कर ही तो यहाँ पर आया है, यानी ए एम और पी एम एक ही चीज है। ए एम जो है यही टूट कर आया है, इधर लगा है, तो ए एम जो है वही पी एम है, यानी ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये वृक्ष का हिस्सा टूटा ऐसे आ गया, तो यानी जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, क्योंकि टूटा हुआ हिस्सा जो है उसकी लंबाई h माइनस एच निकली है, तो टूटा वाला हिस्सा यही जमीन पर आया है pm, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी h माइनस एच। अब आपको समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है वही आप ले लेंगे, इसमें क्या लेंगे साइन कॉस टैन कुछ भी लेंगे, तो देखेंगे जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए माना वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल एच मीटर है, लिखेंगे यदि भूमि से स्मॉल एच मीटर ऊंचाई से वृक्ष टूटता है तो टूटे वृक्ष की ऊंचाई कैपिटल एच माइनस एच होगी। इसलिए चित्रानुसार क्या होगा, PM बराबर AM, PM बराबर AM मतलब H माइनस एच। अब आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए, इसलिए समकोण त्रिभुज PBM में tan 45 लेंगे पहले, tan 45 कितना हो जाएगा, लंब यानी BM और आधार यानी PB। tan 45 की वैल्यू 1, BM का मतलब H और आधार का मतलब ये, तो H बराबर हो गया 6 मीटर। ठीक, कहाँ से टूटा ये हमको पता लगा, 6 मीटर ऊंचाई से टूटा। अब कोई और समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ये मतलब यही सी समकोण त्रिभुज में पुनः इस बार क्या लीजिए, साइन ले लीजिए या कॉज ले लीजिए, कॉज या साइन कुछ भी ले सकते हैं। कॉज 45 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी PB अपॉन PM, ये हुआ 1/√2। PB का मतलब 6 और PM का मतलब H माइनस एच। H माइनस एच बराबर 6√2। स्मॉल h ये कैपिटल है, स्मॉल h का मतलब 6 और ये 6√2।
कैपिटल एच का मतलब 6√2 प्लस 6। 6 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √2 प्लस 1। √2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1 2.414। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, यही आपके पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। पेड़ जो होगा 14.484 मीटर ऊंचा होगा। इसको लिख लीजिए आप। इसको लिख लीजिए, फिर हम लगाते हैं अगला सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45√3 मीटर हो गई तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल लगा चुके हैं आप, इसको लगाइएगा खुद ही। अगला कहा गया एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर मंदिर के नए शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ठीक, आसान क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए, मैं लगवा देता हूं आपको। एक अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण मंदिर का मतलब क्या है, अभी और बनेगा। तो ये मंदिर मान लीजिए है, ये भी अपूर्ण है, यानी अभी इसको और ऊपर जाना है। ये मंदिर है और भूमि पर स्थित किसी बिंदु से अपूर्ण मंदिर की चोटी को जब देखा जाता है तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है। अब कहा गया, अच्छा अब कहा गया एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूर स्थित किसी बिंदु से। ये जो अपूर्ण मंदिर है ए बी, इसका नाम आपने रखा है। ए बी के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित वो बिंदु है जहां से आप मंदिर के शिखर को देखकर उन्नयन कोण 30 डिग्री पता लगाते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक का। कहा गया मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से मंदिर के नए शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, कितना ऊंचा और बनाया जाए के लिए आप मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, और ऊंचा कर दीजिए इसको। मान लीजिए मंदिर h ऊंचाई और इसकी बढ़ा दी जाए, p पहुंचा दिया जाए। कितना ऊंचा और बनाया जाए? h मीटर और ऊंचा बनाया जाए। जब h मीटर ऊंचाई इसकी बढ़ा दी जाएगी तो नया शीर्ष इसका p हो जाएगा। अब अगर इसी बिंदु C से इस शीर्ष p को देखा जाए तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। यही तो कहा गया है। हमसे कहा गया है एक मंदिर, अपूर्ण मंदिर ए बी है, अपूर्ण का मतलब इसको भी और बनना है। अपूर्ण मंदिर ए बी का जो शीर्ष है, इस शीर्ष को मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, उस बिंदु से अगर इस शीर्ष को देखा जाए तो उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। फिर कहा गया मंदिर को अगर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि नया जो शिखर होगा उस शिखर को उसी बिंदु से देखने पर एंगल 60 डिग्री हो जाए। तो हमने मान लिया कि मंदिर को h मीटर ऊंचाई ऊंचा और बनाया जाए, h मीटर ऊंचा और बनाने पर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये हमने मान लिया। तो यही कितना ऊंचा और बनाया जाए, तो h मीटर ऊंचा हमने माना है कि बनाया जाए, तो h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक आपको बी ए सी और दूसरा आपको पी ए और सी। आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। मान लीजिए माना मंदिर h मीटर और ऊंचा बनाया जाए। माना मंदिर h मीटर और ऊंचा बनाया जाए। तो एक एक समकोण त्रिभुज आप बारी बारी से ले लीजिए। समकोण त्रिभुज BAC में
BAC में क्या होगा, tan 30 हम ले लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, BAC में। अच्छा, अपूर्ण मंदिर है और मंदिर की ऊंचाई हमको दे नहीं रखी है कि मंदिर कितना ऊंचा बना था, तो इस ऊंचाई को आप कुछ भी मान लीजिए, AB रहने दीजिए, इसको कैपिटल H या तो Y मान लीजिए इसको। तो AB अपॉन AC, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन AC। tan 30 का मतलब 1/√3, AB का मतलब Y और AC का मतलब 30, यानी Y इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, Y की वैल्यू जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पूरा ले लीजिए, PAC, ये PAC ये पूरा ले लेंगे। तो PAC में क्या होगा, एंगल आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा PA यानी AP, आधार आपका हो जाएगा AC। tan 60 का मतलब √3, AP का मतलब कितना हो जाएगा H प्लस Y, और AC का मतलब 30। तो H प्लस Y इक्वल टू 30√3। H प्लस Y की जगह पर है वैल्यू 30/√3 इज इक्वल टू 30√3। LCM ले लीजिए, ये हो जाएगा √3H प्लस 30 इज इक्वल टू √3 उधर चला जाएगा, तो 30√3 इंटू √3, यानी ये हो जाएगा आपका √3H प्लस 30, ये 30 3 90। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब सही है। यानी √3H कितना हो जाएगा, नब्बे माइनस 30, 60। H बराबर 60/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो H बराबर कितना आ जाएगा 60 √3/3, कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 20√3 यानी कि 20 गुणे 1.732 वैल्यू रख देंगे। वैल्यू इसलिए रखनी जरूरी है क्योंकि इसमें वैल्यू दे रखी है √3 की, इसका मतलब उनको √3 में आंसर नहीं चाहिए, उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो यह हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 और 1 3, 3 के बाद इतना, यानी H इक्वल टू हो जाएगा 34.64 मीटर, 34.64 मीटर। ये इतना मीटर, इतने मीटर ऊंचा मंदिर और बनाया जाए तब एंगल 30 से 60 होगा। ठीक, तो इस सवाल को लिख लीजिए, नोट करिए, बढ़िया सवाल ये भी था। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप है। ये कुछ थोड़ा सा गलत लग रहा है इसमें, एक सेकंड फिर से पढ़िए इसको। कहा गया क्षैतिज तल, पहले या तो मर नहीं है पर होगा। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है, क्योंकि यहां पर देखिए 90 माइनस 0 0 का मतलब कोई नहीं, थीटा होगा ये, क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा तो वहां पर थीटा ही एंगल होगा। ये सवाल आप ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। थीटा इज द, इट इज द नहीं, इसको थीटा इज द करिए। थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन
कोण की माप थीटा है, ठीक। स्तंभ की ओर ए दूरी जब बढ़ेंगे, ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 है और पुनः बी दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, बढ़िया सवाल है, बनाते हैं फिगर। एक स्तंभ है, सबसे पहले एक स्तंभ बना लीजिए। ये एक स्तंभ है, इसमें कहा गया है क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की चोटी के उन्नयन कोण की माप थीटा है। क्षैतिज तल पर एक बिंदु है कोई, इस बिंदु से इस स्तंभ के ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तल पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इस स्तंभ के शीर्ष स्तंभ जो ए बी है, ये क्षैतिज तल पर कोई बिंदु सी है, क्षैतिज तल के किसी बिंदु सी से स्तंभ के शीर्ष ए पर उन्नयन कोण की माप जो है वो थीटा दे रखी है आपको। अब कहा गया स्तंभ की ओर ए दूरी चलने पर, तो स्तंभ की तरफ हम ए डिस्टेंस आ गए यहां तक। ए दूरी जब हम चलेंगे तो हम यहां पर आ जाएंगे कहीं पर। ए दूरी चलने पर उन्नयन कोण 45 हो जाता है, यानी ए दूरी चलकर यहां आ जाएंगे। यहां से जब हम देखेंगे स्तंभ को तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया पुनः बी दूरी चलने पर, यानी इसके बाद और आगे तक बी डिस्टेंस हम और आ गए, बी डिस्टेंस और आगे आ जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में यहां से जब देखेंगे तब उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपको स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। इसको x मान लीजिए, ये पॉइंट्स मान लीजिए कुछ, ये c, इसको आप p मान लीजिए, इसको आप q मान लीजिए। सवाल समझ में आया, फिगर समझ में आया। सवाल में कहा गया एक स्तंभ है, भूमि पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से स्तंभ के शीर्ष को देखने पर जो उन्नयन कोण है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो थीटा है। फिर कहा गया उस बिंदु से स्तंभ की तरफ अगर आप ए डिस्टेंस ट्रेवल करें, ए डिस्टेंस चलेंगे, तो जिस बिंदु पर पहुंचेंगे उस बिंदु से जब आप स्तंभ के शीर्ष को देखेंगे तो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कहा गया इस बिंदु से बी डिस्टेंस और अगर आप आगे चलें तो एक नया बिंदु मिलेगा, उस नए बिंदु से जब आप स्तंभ के शीर्ष को देखेंगे तब उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप स्तंभ की ऊंचाई यानी ए बी की लेंथ आप बताइए। तो देखिए किस तरीके से लगाया जाएगा। यहाँ पर 3 समकोण त्रिभुज आपको मिलेंगे क्योंकि 3 एंगल्स दे रखे हैं, एक थीटा डिग्री एंगल वाला, एक 45 और एक 90 माइनस थीटा वाला। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम मान लें स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, दिख रहा है ये कलर, देख लीजिए जरा, ठीक। माना स्तंभ की ऊंचाई h तथा वो जो एक अननोन फिगर है उसको मान लीजिए q, bq मान लीजिए, bq तथा bq बराबर x है। एक एक समकोण त्रिभुज लेते चलें। सबसे पहले अंदर वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, इधर से लेना शुरू करिए आप क्योंकि डिस्टेंस छोटी छोटी मिल, पहले x फिर b प्लस x फिर a प्लस b प्लस x। तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा और लेंगे ए बी क्यू, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, लंब है आपका ए बी और आधार है आपका बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू, यानी tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका cot थीटा और ए बी अपॉन बी क्यू का मतलब है ए बी है आपका h और बी क्यू आपका कितना है x। x क्योंकि आपको चाहिए नहीं तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और जहां x आएगा वहां उसको रिप्लेस कर देंगे। तो x इधर आ जाएगा, cot नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा h tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये x की वैल्यू आ गई है, दिख। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे।
दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज दूसरा वाला आपका बनेगा ए बी पी, ये 45 डिग्री वाला। तो समकोण त्रिभुज ए बी और पी में इसमें क्या आएगा? tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन आधार कितना बनेगा? पी बी। ये 1 हो जाएगा, ए बी का मतलब h और पी बी का मतलब b प्लस एक्स। यानी यहां से b प्लस एक्स इज इक्वल टू एच आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस बी, इक्वेशन नंबर 2। देखिए x आपने माना है अपनी तरफ से, इसलिए x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पे हम रखेंगे। और उसके बाद अब आप तीसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तीसरा थीटा वाला पूरा बड़ा वाला ABC, समकोण त्रिभुज ABC में ABC में क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू AB आपका लंब हो जाएगा और BC आपका आधार हो जाएगा पूरा। tan थीटा, देखिए tan थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू आपके पास है, इक्वेशन 1 कहता है कि tan थीटा की जगह पर आप x अपॉन h रख सकते हैं। तो tan थीटा की जगह पर आप रख दीजिए x अपॉन h, AB की जगह पर रख दीजिए h और BC की जगह पर रख दीजिए a प्लस बी प्लस एक्स। यहां पर रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने वैल्यू यूज कर ली। समीकरण 1 व 2 से नहीं, 2 की भी कहीं वैल्यू यूज ही नहीं की। समीकरण 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक, x की वैल्यू रख दीजिए a प्लस बी प्लस, समीकरण 2 कहता है कि x की वैल्यू है h माइनस बी, h माइनस बी, यहां पर x की जगह पर h माइनस बी, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए b से b कैंसिल हो गया, ये आपका बचा a प्लस एच और ये बचा h माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ah माइनस ए बी प्लस h स्क्वायर माइनस बी एच। ये h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हम क्या करेंगे, इसमें ए बी को इधर ले आइए और इसमें a माइनस बी, h कॉमन मिल जाएगा, यानी h बराबर आ गया ए बी अपॉन ए माइनस बी। आपको स्तंभ की ऊंचाई निकालनी थी, तो स्तंभ की ऊंचाई आ गई ए बी अपॉन ए माइनस बी। इस तरीके से सवाल खत्म हुआ और इस सवाल को लगा लीजिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसी सवाल के साथ आज की क्लास को रोका जाता है यहीं पर। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।